स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। रणवीर मेरे नाल ऐसे कैसे कर सकता है? इतना बड़ा फैसला मेरा साथ छोड़ किसी और लड़की से ब्याह, ऐसा क्या गलत हो गया? हाँ, ये बात यहाँ तक पहुंच गई। मानो कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश भी तो की। उसका ख्याल रखने की कोशिश की, एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश की, लेकिन उसने सारी चीजों को अनदेखा कर मैंने अपने आप से दूर कर दिया, और मेरी यादों में मिटाकर वो किसी और की मांग में सिंदूर भरने जा रहा है। इतनी जिद, इतनी अकड़ कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे मिलना तक जरूरी नहीं समझा, मुझसे फोन पे बात तक करना जरूरी नहीं समझा। तो फिर ठीक है, अगर उसकी यही मर्जी तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। अगर वो किसी और लड़की के साथ जिंदगी बिताना चाहता है तो जो जी में आए वो करे। आज के बाद ना उससे कभी बात करूंगी, ना उसकी शक्ल देखनी है मैंने। जी इस चीज के साथ नाश्ता भी ले आऊं? हीरा, मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैनू अकेला छोड़ दे, जा यहाँ से। जी मेरी गल तो सुनिए। हीरा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वीरा कि तू मेरे खिलाफ जा सकती है। जी चाहे जी, तो शायद मेरे दिल की बात ना जान, लेकिन तू तो सब जानती है ना वीरा। तू तो बचपन से सब देखती आई है, सब समझती आई है। तू सबसे करीब है मेरे। तू मेरे दिल की बात कैसे नहीं समझ पाई वीरा? तू कैसे मान गई तुझी शादी वास्ते? तू जानती है ना, मैं किसी और से शादी करने की सोच भी नहीं सकता। तेनू पता है ना कि मैनू बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि चोट पहुंचेगी मैनू। फिर वीरा, तू अपने हीर को चोट पहुंचाने का सोच भी कैसे सकती है? तुझसे उम्मीद नहीं थी वीरा, नहीं थी तुझसे उम्मीद। जी आप गलत समझ रहे हैं। हमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ हम आपकी खुशी वास्ते ही कर रहे हैं। मेरी खुशी वीरा? तेनू लगता है कि मेरी खुशी गुज्जर के अलावा किसके साथ हो सकती है? किस्मत मेरी मजबूरी है जो मेरा और गुंजन का साथ अपने नहीं लिखा, लेकिन किसी और से ब्याह करने का मैं सोच भी नहीं सकता वीरा। शायद मैं ही गलत था। मैं सोचता था कि इस पूरी दुनिया में एक नई विराकड़ी है, मेरे बिना कहीं भी मेरे मन की बात समझती है, लेकिन नहीं, मैं गलत था वीरा। तू मैनू बिल्कुल नहीं समझती। जय जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे बच्चों के ब्याह को टूटने ना दें जी। ऐसे दोनों नादान है, अगर उनके बीच में कुछ हो भी गया है तो थोड़ा सा वक्त दो, दोनों को एक दूसरे के साथ रहेंगे, अच्छे से समझेंगे तो सब ठीक हो जाना है जी। इस बेबस बाप की इस गल को समझे जी, और रणवीर को भी समझाए, उसे मनाए कि वो अपने इस रिश्ते को एक मौका और दे। मैं अपनी पगड़ी क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मैं आपके पैरों में अपनी ये पगड़ी रखती
आपसे अपनी बच्ची की जिंदगी मांग रहा हूँ बीजी। नहीं बलवंत भाई साहब, ऐसा मत बोलिए, ये अपने पास रखिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, इतना मत छोटा कीजिए अपने आप को। मैं नहीं देख सकती आप ऐसे इस हालत में। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है ना, वो दरअसल बलवंत भाई साहब, बात ये है कि बलवंत आया जी। बलवंत आया जी, इसी ने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। इसमें कुंजन भाभी और वीर जी की ही भलाई है। आप तो जानते हैं ना बीजी को, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। वो हमेशा दूसरों का भला सोचती हैं। बलवंत आया जी, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे कहती हूँ, प्लीज बीजी के इस फैसले पर विश्वास कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाना है। पर वीरा, ये जो भी रणवीर, आगे मत आ तू। मैं तुझसे कोई बात नहीं करनी है। जो करना था वो तूने कर लिया। अब कोई सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अभी इसी वक्त से मेरी बहन नू, अपने पापा जी बीजी नू, तुझसे और तेरे पूरे परिवार से हमेशा के लिए दूर करता हूं। पापा जी, क्यों आए आप इस दरवाजे पे? हाँ, हमारी कोई नहीं सुनने वाला। ये सबके सब स्वार्थी लोग हैं। अब चलिए यहां से। सरपंच जी, देखा तूने वीरा क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? एक बाप ने अपनी पगड़ी उतार के नीचे रख दी। मैं ये नाटक अब और नहीं कर सकती। समधी जी और समधन जी पे क्या बीत रही होगी इस वक्त? उन्हें तो यही लग रहा होगा ना कि हमने उनकी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे घर से निकाल दिया। मैं एक माँ हूं, इसलिए उनके दर्द को समझती हूँ। अब उन्हें और दर्द नहीं दे सकती मैं। मैंने नहीं करना है नाटक। बीजी, दर्द तो मैं भी नहीं देना चाहती, पर एक बार आप ये सोच कर देखिए, अगर वीर जी और गुंजन भाभी को अभी मिलाने से हम नाकाम हो गए तो की होगा? तो फिर वो कभी नहीं जुड़ पाएंगे। वो एक दूसरे से कभी नहीं कह पाएंगे कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हमेशा एक दूसरे से जुदा रहेंगे। तब ताया जी और ताई जी पर की बीतेगी? हाँ वीरा, देख, तेरी बात मैं मानती हूँ, पर मैं उन्हें और अंधेरे में नहीं रख सकती। नहीं बीजी, इनको और दुख तो मैं भी नहीं दे सकती। आप फिक्र मत कीजिए, इनका दर्द बहुत जल्द खत्म हो जाएगा।
यकीन मानिए, ये हो गया जी। पापा जी बीजी हेलो, ओ मिठाई खाओ, हेलो पापा जी आप भी खा लो। हटो, की कर रहा है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? यहाँ तो तेरी बहन की जिंदगी खराब होने जा रही है और तू मीठा बांटता फिर रहा है। नालायक कहीं का। पापा जी, ओ बीजी, और गुंजन की जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही है। और रतन चाची जी है ना, वो वीरा है ना, और नाटक कर रही है दोनों मिलके गुंजन और रणवीर को हमेशा के लिए मिलाने वास्ते। क्या? आहो, और मैंने तो नाटक के बारे में बहुत पहले से ही पता था। तो बस, और तब से मैं उनके प्लान में शामिल हो गया। हाँ, और क्या है, और हम लोग ना आप लोगों को बताना नहीं चाहते थे, पर क्योंकि रतन चाची जी ने कहा तो यहाँ आप लोग है झूठ को सच मानने लगोगे तो सदमे में चले जाओगे आप लोग। तो बस अभी वीरा का फोन आया था मैनू, उसने कहा कि मैं आप दोनों को सब कुछ सच बता दूं। लेकिन मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि जब रणवीर और गुंजन पहले से ही साथ थे तो उन्हें मिलाने के लिए ये नाटक क्यों हो रहा था? पापा जी, वो साथ होकर भी साथ नहीं थे। रब दा लख लख शुक्र ये नाटक है, वरना अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होती देख के ना मर जाता मैं। पापा जी आप जान में जान आई मेरे तो। और तू कुत्ता ये गल पहले नहीं दस सकता सी? 2 दिन से जान कड़ाई में जल रही है। हाँ, और बीजी क्या है ना, तो कोई भी बात ना वो आपके पेट में ज्यादातर रह नहीं सकती, और इसी वास्ते और बस फाइनल फाइनल में सब कुछ बता रहा हूँ आपको। हाँ, और ऐसे क्या देख रही हो, मतलब वो शिकायत बाद में कर लेना, पहले मेरी गल सुनो, आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, रणवीर को अनोखी तो बहुत पसंद आ गई है और हमें भी। बस आप जल्दी से जल्दी की तारीख बता दो, कब ब्याह कर रहा है? दोनों के गोत्रों के हिसाब से कल का शुभ मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। हाँ तो ठीक है, हम अनोखी और रणवीर की शादी कल ही करवा देंगे। रणवीर मेरे नाल ऐसे कैसे कर सकता है? इतना बड़ा फैसला मेरा साथ छोड़ किसी और लड़की से ब्याह, ऐसा क्या गलत हो गया? हाँ, ये बात यहाँ तक पहुंच गई। माना कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश भी तो की, उसका ख्याल रखने की कोशिश की, एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश की, लेकिन उसने सारी चीजों को अनदेखा कर मैंने अपने आप से दूर कर दिया, और मेरी यादों को मिटाकर वो किसी और के मांग में सिंदूर भरने जा रहा है। इतनी जिद, इतनी अकड़ कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे मिलना तक जरूरी नहीं समझा, मुझसे फोन में बात तक करना जरूरी नहीं समझा। तो फिर ठीक है, अगर उसकी यही मर्जी तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। अगर वो किसी और लड़की के साथ जिंदगी बिताना चाहता है तो जो जी में आए वो करे। आज के बाद ना उससे कभी बात करूंगी, ना उसके
की शक्ल देखनी है मैनू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।